ओके। तो जैसा कि मेरे आवाज़ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मुझको जो है सर्दी है और आए आए दिन जो है खांसी भी आती रहती है। कल रात में हमको फीवर भी आ गया था, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं इसका कोविड टेस्ट करते हैं। हमारे पास एक कोविड का टेस्ट है। टेस्ट में ये वाला किट हमको स्कूल से मिला है फ्री में, और हमने साथ में 2 खरीद भी रखे हैं। गुड़िया रे, गुड़ी जो तुमने खरीदा था वो वाला भी दे देना जरा। तो देख, तो हम जो है करने जा रहे हैं अपना एंटीजन रैपिड टेस्ट कोरोना वायरस का। ये हमने एक ऑनलाइन भी ऑर्डर मंगाया था। ओके, तो ये है हमारे दांतों का बना हुआ, ये है फ्लोफ्लेक्स। that's much better. Yep. ठीक है। तो ये है ऑन द गो COVID-19 एंटीजन सेल्फ टेस्ट। इस बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक जो है मैनुअल बुक है, और इसमें एक है लिक्विड, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब कि जब भी हम वायरस का जो विषाणु है इसमें हम घोलेंगे तो विषाणु इसमें घुल जाएगा। ये है नाक में डालने के लिए। तुम हंस क्यों रही हो? तुम आ जाओ, यहीं बगल में खड़े हो जाओ, इतने वो हो रहा है। तो ये है कॉटन जो हमारे नाक में डाल के सैंपल कलेक्ट करेंगे। ये है हमारे पास किट जिसको हम जो है सैंपल इसमें डालेंगे तो इसमें 2 कलर आएगा। इसमें हमारे पास 2 मैनुअल बुक क्यों दिया है पता नहीं, वो डिफरेंट लैंग्वेज है, ये इंग्लिश है, स्पेनिश। हाँ, स्पेनिश लैंग्वेज में है और ये इंग्लिश में है। आपने देखा होगा यहाँ पे एक छोटा सा छेद बना कर रखा हुआ है। तो छेद इसलिए बनाया ताकि इसका स्टैंड है, यदि आप इसको यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम अपने हाथ को स्टरलाइज करेंगे और इस सरफेस को भी अच्छे से वाइप करेंगे। तो हमारे पास है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर से मैंने अपना हाथ तो कम से कम वाइप कर ही लेता हूँ मैं। जैसे कि ये किट उसी तरह होता है जैसा प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है। ओके, तो इसमें C दिख रहा है, T दिख रहा है, S दिख रहा है और COVID-19 का QR कोड दिख रहा है। देना मेरे चेहरे पे फोकस कर दे। करना ही पड़ेगा, नहीं तो चमकोगे कैसे। तो यस का मतलब होता है सैंपल, और टी का मतलब होता है एंटीजन जो आप सैंपल डालेंगे, और सी का मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है, और अभी हम बाद में बता देंगे क्या चीज़ है। अभी ये भी बताऊंगा कि काम कैसे करता है। देखिए मैंने इसको खोल दिया, इसका मुंह। तो इसको सैंपल कलेक्ट करने के लिए आप जो है मुंह के थ्रोट से भी कलेक्ट कर सकते हैं, नाक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नाक से करूँगा। नाक के लिए आप इसको नाक में डाल के 10 बार ऐसे ऐसे घुमाना होता है, दोनों में बारी बारी से करना। 1 inch at least. ठीक है। And take approximately 15 seconds to collect the specimen. अरे बाप रे, 15 seconds to collect अरे the बाप रे, specimen. 3 सेकंड में जान निकल गई। तो And swirl for 30 seconds. हाँ, इसको हम जो है अंदर डाल के 15 से 30 सेकंड तक मिक्स करेंगे, ताकि जो है जो विषाणु है वायरस का वो पानी में घुल जाए। पानी नहीं है, वो सॉल्वेंट है, एक तरह से बफर है वायरस का। ये जो 3 रिंग बने हैं ना, उस पर आप प्रेस करते हो ना तो अच्छे से निचोड़ के निकाल दे रहे हैं। अन्या, तेरा एक पेंसिल देना। तो इसमें 4 ड्रॉप डालना है। एक पेंसिल देना बड़ी। It's not a very good pencil. That's the okay. problem. That's What you gonna do? I'm going to testing the coronavirus. So 1 drop आ रहा है ना? 3 drop. 4. Okay. Hey Google, can you please turn on the timer for 15 minutes? तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक पेपर होता है, ठीक है, फिल्टर पेपर कह लो, जैसे कि कोई भी रेगुलर पेपर ही होता है, उसको फिल्टर पेपर होता है क्योंकि इसमें कॉटन होता है, तो एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो पेपर ही होता है उसमें। पेपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, इतना लंबा। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो 1 2 और 3। तो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे हम डाल देते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी को हम सब ऐसे लिखते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी क्या होता है, जो हमने पैरासाइट होता है इसमें, जो हमारा कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का जो सरफेस प्रोटीन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाया गया है, और एंटीबॉडी बनाने के बाद उसको यहाँ पे रख दिया गया है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी यहाँ पे होती है पेपर में, गुड़िया दिख रहा है ना, तो वो जो एंटीबॉडी यहाँ पे होती है इसको बोलते हैं मोबाइल एंटीबॉडी। मोबाइल मतलब वो मूव कर सकता है हियर एंड देयर। ठीक है, यही प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ पर भी होता है, ये होता है ई मोबाइल।
इमोबाइल मतलब वो मूव नहीं करेगा, फिक्स रहता है। ठीक है, यहाँ होता है सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, ये भी इमोबाइल होता है, इमोबाइल तो ये भी मूव नहीं कर सकता। ठीक है, पहले हम समझा देते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी क्या है। प्राइमरी एंटीबॉडी जैसे पहले मैंने बताया कि जो हम वायरस होता है हमारा, ये वायरस है, वायरस का सरफेस प्रोटीन होता है, तो सरफेस के किसी एक प्रोटीन को ले करके किसी के एनिमल में इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसके शरीर में उसके प्रति एंटीबॉडी बनता है, तो एंटीबॉडी को उस एनिमल को जान से मार देते हैं, उसका खून निकाल लेते हैं, उसके खून में से सीरम होता है, सीरम में से एंटीबॉडी होता है, उसको प्यूरीफाई कर लेते हैं, तो उसका जो है इस पेपर में डाल देते हैं। ठीक है, हो गया एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होता है? सेकेंडरी एंटीबॉडी जो प्राइमरी एंटीबॉडी के जस्ट अपोजिट होता है। जब भी वो सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी को जहाँ भी देखेगा इस तरह से बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप वायरस यहाँ पे डालेंगे, यानी हम जो सैंपल डालेंगे, जैसे ही आपने यहाँ पे डाला, तो क्या होगा कि वायरस जब चलेगा आगे इधर की तरफ, और आप सोचोगे कि वायरस मतलब चलता ही क्यों है, मतलब ऐसा है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो पेपर होता है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, एक तरह से कैपिलरी का काम करता है। ठीक है, उस कैपिलरी के थ्रू वो जो है फिल्टर पेपर होता है, जैसे आप सोखता पेपर होता है कहीं भी रख दो तो पानी ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है, वही कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी हाई फाई साइंस नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप एंटीबॉडी आप इसमें डालेंगे तो वायरस जैसे यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडी रहता है। प्राइमरी एंटीबॉडी का जो कलर होता है, साइज़ होता है, वाई कलर का होता है। ठीक है, तो ये वायरस यहीं आके बैठ जाएगा, अगर वायरस होगा आपके सैंपल में तो बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और प्राइमरी एंटीबॉडी जो यहाँ पे होता है उसके पूंछ में एक थोड़ा सा एक लेबल लगा देते हैं जो कलरफुल होता है, जो ताकि आँख से दिखे। ठीक है, तो इसमें जो होता है ज़्यादातर गोल्ड टैग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो पैरासाइट आया, आपके प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड किया, इसमें गोल्ड टैग ऑलरेडी है, और चूंकि ये मोबाइल है, मूव कर सकता है, तो वो जो है सबको इकट्ठा लेकर के आगे बढ़ता है। ठीक है, जब आगे बढ़ेगा, जैसे यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, एंटीबॉडी ही है लेकिन इमोबाइल है, तो कुछ जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी है ऑलरेडी। जब रुक जाएंगे तो यहाँ पे कलर दिखने लगे, क्योंकि उसमें गोल्ड टैग लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे होंगे जो बाइंड नहीं होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी क्या होता है कि ये नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है। नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी का मतलब ये किसी भी प्रकार के एंटीबन से बाइंड कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो वायरस का ही हो। ठीक है, तो कुछ जो है यहाँ पे भी बाइंड करेगा। जब यहाँ पे बाइंड करेगा, चूँकि उसमें गोल्ड टैग है, तो इस तरह से यहाँ पर भी एक कलर बना देगा। ठीक है, तो जब दोनों इस तरह से कलर दिखेंगे तो समझ लो कि आप पॉजिटिव हो और रिएक्शन आपका सक्सेसफुल है। अगर आपका यहाँ पे कलर नहीं आया, सिर्फ यहाँ पे आया, तो समझ लो कि आपका ये प्रक्रिया सक्सेसफुल है, लेकिन आपका सैंपल नेगेटिव है, आप नेगेटिव है, आपको कोरोना नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा। हम सब जो है ऑलरेडी एक्सपोज हो गए थे दिसंबर में ही, क्रिसमस के दौरान ही, और क्रिसमस ऐसे तैसे बीत गया था, लेकिन न्यू ईयर हम सबका बहुत ही ख़राब बीता था है ना बुढ़िया? सभी लोग बीमार थे, अन्या बीमार थी, अर्नो बीमार थी, दोनों की मम्मी बीमार थी, एक ही बंदा था जो बीमार नहीं था, वो है बच्चों के पापा। ठीक है, हमारा दिन भर का काम सिर्फ खाना बना के खिलाओ, काढ़ा बनाओ, सूप बनाओ, है ना, पूरा एकदम वो हो गया था। तो न्यू ईयर हम सब ने अच्छे से नहीं बना पाए, तो गुड़िया का ऐसा मानना था कि इस साल हम न्यू ईयर जो हिंदू रीति रिवाज से मनाएंगे, है ना मैच चैत में, है ना, चैत के महीने मनाएंगे फिर से। तो हम सब ने, विभा ने 2 बार टेस्ट कराया QPCR से, और हमने भी 2 बार टेस्ट कराए, एक बार QPCR से, एक बार जो है एंटीजन को रैपिड टेस्ट से, सबका नेगेटिव आया, और अर्णव का नेगेटिव आया, अन्या का सिर्फ पॉजिटिव आया था। हालांकि जिस हिसाब से लक्षण है हम सबको, सभी को कोविड ही था, लेकिन पता नहीं क्यों मशीन जो है, ये सब टेस्ट जो है आजकल इतने सेंसिटिव नहीं है। सॉरी, तो ये सब इतने सेंसिटिव नहीं है कि ये सब डिटेक्ट कर पाएँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि अगर आपको जो ये QPCR टेस्ट जैसा आप जानते होंगे, और एक होता है रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट और QPCR में यही एक अंतर है कि रैपिड टेस्ट में आपको करंट में अगर है वायरस, करंट में आप बीमार हैं, तभी इसमें डिटेक्ट करेगा। और QPCR क्या है कि अगर आपको बीमार थे और अभी अगले 14 दिन के अंदर आप डिटेक्ट करोगे, तो उसमें भी आप पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इसलिए जो यही 2 अंतर है
QPCR को बारे में अगर आपको मुझको मेरे मुंह से मृदुबाणी सुनना है तो मैं वो भी कहानी सुना सकता हूँ आपको, जब तक कि अभी तैयार हो रहा है। तो QPCR क्या होता है? QPCR क्या होता है कि जैसे कि जानते हैं हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म DNA RNA उसके न्यूक्लियस में होता है, तो वायरस में भी अपना उसका DNA RNA होता है, ठीक है। और हर ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ भैया? और भैया रो गया। तो हर ऑर्गेनिज्म का जो DNA होता है वेरी स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब कि जैसे ATGC 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसका जो पैटर्न होता है ATGC का पैटर्न हर स्पीसीज का, हर जीनस का एकदम फिक्स होता है कि यही है। आप उस ATGC के सीक्वेंस को देख करके आप बता सकते हैं कि ये वायरस का है या बैक्टीरिया का है, ह्यूमन का है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आपके शरीर में वायरस है तो जाहिर से बाद में जो उसका जो DNA सीक्वेंस है वो जो है या RNA सीक्वेंस है वो जो है ह्यूमन के जीनोमिक RNA DNA के सीक्वेंस से एकदम अलग है, ठीक है। तो QPCR में क्या होता है कि हम एक प्राइमर डिजाइन करते हैं। प्राइमर हम का एक तरह से प्राइमर क्या होता है कि DNA और RNA का एक छोटा सा सीक्वेंस होता है, वो पैरासाइट का होता है, ह्यूमन का नहीं होता। अगर ह्यूमन के ह्यूमन के लंग से या नोज से आपने सैंपल ले रखा है, अगर उसमें PCR रन करेंगे और कोरोना वायरस स्पेसिफिक प्राइमर से PCR करेंगे, तो अगर आपका उसमें वायरस होगा तभी आपका प्राइमर उसमें बाइंड करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्राइमर। तो उसमें क्या होता है कि प्राइमर जैसे कि मान लो कि ये इतना बड़ा जीनोमिक RNA है वायरस का, तो प्राइमर क्या होता है कि छोटे बीच में कहीं भी 15 से 20 बेस पेयर लॉन्ग प्राइमर डिजाइन कर लेते हैं आर्टिफिशियली, और उसको मशीन में उसके साथ मशीन में डालकर इसको रन कर देते हैं। जब रन करते हैं तो प्राइमर क्या करता है, जाके वहीं पे बाइंड करता है जहाँ पे उसके सीक्वेंस कम्प्लीमेंट्री होते हैं। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जैसे कि T का उल्टा R होता है, मतलब RNA के केस में U होता है, C का उल्टा G होता है ना, बड़ी लंबी कहानी है उसकी। तो वहाँ जाके बाइंड करता है। तो PCR का मशीन इस तरह से उसमें कुछ पॉलीमरेज एंजाइम डाल देते हैं, जो कि DNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो प्राइमर क्या होता है कि सिंथेसाइज करता है न्यू सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड करने के लिए फॉरवर्ड वाला प्राइमर रिवर्स की तरफ जाएगा, रिवर्स वाला प्राइमर फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। अब फिर जो है एक साइकिल हो गया, इस तरह से 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, इस तरह से 40 साइकिल तक चलाते हैं। जब चलाएंगे 40 साइकिल, तो जितनी बार आप चलेगा साइकिल उतनी बार उसकी कॉपी बनती जाती है, और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है कॉपी नंबर में, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से। अगर आपका सैंपल नेगेटिव, उसमें वायरस है ही नहीं, तब तो जाहिर सी बात है कि आपका उसमें प्राइमर बाइंड ही नहीं करेगा। अगर आपके सैंपल में वायरस है तो फिर क्या होगा कि वो कॉपी बनाता जाएगा। तो 40 साइकिल में मिलियंस ऑफ कॉपी बन जाएंगी। और उसमें क्या होता है कि उसमें एक साइबर नाम का एक टैग होता है जो ग्रीन फ्लोरेसेंट पैदा करता है, केमिल्यूमिनेसेंस पैदा करता है। तो जिसके वजह से वो कंप्यूटर जो है केमिल्यूमिनेसेंस एक प्रकार का क्या बोलते हैं, स्फुरदीप्ति, हिंदी में शायद बोलते हैं स्फुरदीप्ति, प्रदीप्ति, ऐसा होता है ना, तो मैं भूल गया हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो जो है कंप्यूटर उसको डिटेक्ट कर लेता है। जब डिटेक्ट करेगा तो चूँकि 40 साइकिल में मिलियंस ऑफ DNA कॉपी नंबर है, तो ढेर सारा फ्लोरेसेंस आएगा उसमें, ठीक है। तो ज़्यादा फ्लोरेसेंस आएगा तो इसका मतलब, अगर फ्लोरेसेंस है तो इसका मतलब आप पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं दूसरा किट ट्राई करूँ? I think to be on the safe side, I'm testing. चलो कर लेते हैं, ये बजरंगबली का नाम लेते हैं, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. There you go. This time I got lot of boogers. Okay. 1 drop, 2 drop, 3 drop. 3 drops and then that's it. जय Hey, बजरंगबली। Siri, can you please turn on the timer for 10 minutes? Okay, 10 minutes and counting. ये कंट्रोल वाली लाइन इसमें आ गई है। अभी इसको आने में 15 मिनट लगेगा अगर पॉजिटिव होगा तो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने 2 टेस्ट किए डिफरेंट कंपनी के किट से,
दोनों में नेगेटिव ही आया है, तो इसका मतलब हमको कोरोना नहीं हुआ है, सिर्फ सर्दी है।